आचार्य देवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, कल अपन ने वेद मार्गण तक पूरा लगा लिया था। उसके बाद गुणस्थान की चर्चा चल रही थी। तो पहले से लेके चौथे गुणस्थान तक की चर्चा पूर्ण हो गई थी। अब आगे का विषय आपके सामने रखते हैं। पांचवा गुणस्थान कितनी गतियों में पाया जाता है? तो 2 गतियों में पांचवा गुणस्थान होता है, अर्थात मनुष्य और त्रियंच जो हैं अणुव्रती हो सकते हैं, लेकिन देव और नारकी कभी व्रत को धारण नहीं करते। जैसे किसी ने पूछा, लौकांतिक देव जो होते हैं, लौकांतिक देव उनका वहाँ पर देवियाँ नहीं होती, महादेव होते हैं, अथवा अहमिंद्र आदि जो होते हैं वहाँ देवियाँ नहीं हैं। फिर भी उनको हम अणुव्रती नहीं कह सकते, क्योंकि संकल्प पूर्वक जब 5 पाप का त्याग किया जाता है तब व्रतों की संज्ञा पाई जाती है। तो संकल्प पूर्वक 5 पाप का थोड़ा त्याग करता है तो अणुव्रत है, और पूरा त्याग करता है तो महाव्रत होता है। तो पांचम गुणस्थान मात्र 2 ही गतियों में होता है, मनुष्य गति और तिरंज गति। कितने इंद्रिय जीव को होता है? तो पंचेंद्रिय। कितने का है? तो त्रस का है। और योग कितने होते हैं 5वें गुणस्थान में? हाँ, अब सुनो, थोड़ा सा अभी ट्यूबलाइट जलाने में टाइम लगेगा। सुनो, सुन तो लो। 11 कैसे होंगे? अब देखो, 4 मन के 4 वचन क्यों होंगे? अब अगला प्रश्न है, क्या 5वें गुणस्थान में औदारिक का योग होता है? हाँ, ठीक है ना। 5वें गुणस्थान में औदारिक मिश्र होगा क्या? औदारिक मिश्र कब बनता है? जन्म के समय। इसके गुणस्थान कितने? 1, 2, 4। तो 5वां गुणस्थान में औदारिक मिश्र होगा नहीं होगा? अब बताओ, 5वें गुणस्थान में वैक्रिया का योग होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वैक्रिया मिश्र होगा क्या? आहारक का योग होगा क्या? आहारक मिश्र होगा क्या? कार्बन का योग? अरे, कार्बन का योग के गुणस्थान कितने लिखे देखो? 1, 2, 4। कार्बन का योग कब बनता है? जन्म के समय, मरण के बाद। तो 5वें गुणस्थान में जन्म ही नहीं होता। तो 5वें गुणस्थान में योग कितने हो गए? मात्र एक औदारिक का योग और 4 मन के ऐसे 9 योग होते हैं। आया नहीं आया समझ में? क्योंकि कार्बन का योग और मिश्र का योग हमेशा विग्रह गति में अथवा जन्म के समय बनते हैं, और विग्रह गति और जन्म के समय कभी भी 5वां गुणस्थान नहीं होता कि पंचम गुणस्थान बढ़ती का जब मरण करके दूसरी गति में जाएगा तो या मिथ्या दृष्टि होगा या सम्यक दृष्टि। तो कार्बन का योग भी तभी बनेगा, अथवा वहाँ पे मिश्र अवस्था जो बनेगी तभी बनेगी। तो वैक्रियक मिश्र, आधारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, कार्बन, ये सब 6 कम कर दो तो बचे कितने? 9। तो 5वें गुणस्थान में योग कितने? 9। 5वें गुणस्थान में वेद कितने? 3 है ना। चल, अब 6वें गुणस्थान में कितनी गति में 6वां गुणस्थान पाया जाता है? मात्र मनुष्य। 6 से लेके 14 गुणस्थान तक कितनी गति? एक ही गति। अपन ज्यादा नहीं लगा रहे, आप कुछ इधर से। 6वें से लेके 14 गुणस्थान तक कितने गति के जीव? एक मात्र। कितने इंद्रिय जीव? पंचेंद्रिय। और कितना का कौन सा का है? तो त्रस का है। अब 6वें गुणस्थान में योग कितने? कितने? चलो फिर से अपन लगा रहे हैं, लगा। 6वें गुणस्थान में मन के 4 रहेंगे, वचन के 4 रहेंगे। अब टेंशन फ्री, 8 तो पक्के हो गए। औदारिक का योग होगा ना, 9 गए। औदारिक मिश्र होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है वैक्रियक होगा क्या? वैक्रिय मिश्र नहीं होगा। आहारक आरक मिश्र होगा 6वें गुणस्थान होगा।
और कार्बन का योग नहीं होगा। तो 2 आहारक देकर औदारिक 9 में 2 और जोड़ दो तो 11 हो गए। छठवें गुणस्थान में योग कितने? 11। और वेद कितने? 3 हो गए भाव वेद की अपेक्षा। इसी प्रकार 7वें गुणस्थान में योग कितने? वेद 9वें गुणस्थान तक 3 हो, भाव की अपेक्षा लगा रहे ना। हाँ, अब यहाँ पर 7वें गुणस्थान में योग कितने? हाँ, आहारक द्विक कम हो गया क्योंकि आहारक द्विक तो 6वें में होता है। आहारक द्विक 6वें गुणस्थान में होता है, इसलिए कितने बचे? 9। अब इसी प्रकार से आप चलेंगे 10वें गुणस्थान में, 8वें में कितने हो गए? 7वें में कितने हो गए? 9। 8वें में भी रहेंगे योग 9। आहारक द्विक कम हो गए। मन के 4 वचन के 4 एक औदारिक। हाँ, 7वें गुण आहारक द्विक कम करिए बचे 9। मन के 4 वचन के 4 एक औदारिक का योग। ऐसा चलिए, है ना, आ गया समझ में। अब 8वें गुणस्थान में योग कितने? तो 9। 10वें गुणस्थान में योग कितने? तो वहां भी 9। 11वें में भी 9। हाँ, 9 में मन के 4 वचन के 4 रहेंगे तो हाँ, तो यहाँ पर 10वें 11वें 12वें गुणस्थान तक 9 9 ही योग रहेंगे। 12वें गुणस्थान तक योग कितने? 9। कौन कौन से 9? मन के 4 वचनकार एक औदारिक। अब अगला प्रश्न है ना, तो 9वें गुणस्थान तक तीनों वेद लेना, उसके ऊपर वेद रहित शून्य अवस्था, वेद शून्य अभेद अवस्था हो जाती है। तो 9वें गुणस्थान तक तीनों वेद रहेंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। 10वें में भी वेद वो 9 योग और वेद शून्य। 10वें गुणस्थान में योग कितने? 9 और वेद कितने? 0। 9वें गुणस्थान तक वेद है, इसके आगे वेद नहीं होते हैं। भाव वेद समाप्त हो गया, फीलिंग समाप्त हो जाएगी। पुरुष तो शरीर, जैसे अपन ने 14 गुणस्थान में शरीर तो है किंतु योग नहीं है, इसी प्रकार 9वें गुणस्थान के ऊपर वहां पे शरीर तो है। पहले दिन हमने बस, आप नहीं आओगे, सद्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग को वेद कहते हैं। तो यहाँ पर वेद तो 9वें गुणस्थान तक फीलिंग्स होगी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या स्त्री का पुरुष, ये जो फीलिंग्स है वो 9वें गुणस्थान, इसके ऊपर वेद का अभाव, अभेद अवस्था हो जाती है। 10वें गुणस्थान में वेद कुछ भी नहीं है, शरीर तो रहेगा लेकिन वेद कर्म का उदय नहीं होने से तत्संबंधी फीलिंग्स या परिणाम नहीं होते। तो 10वें गुणस्थान में योग तो 9 रहेंगे और वेद 0। इसी प्रकार 11वें गुणस्थान में भी योग 9 और वेद 0। इसी प्रकार 11 12वें में चले जाना। 11वें में भी 9, 12वें में भी 9, क्योंकि मन के 4 रहेंगे, वचन के 4 और औदारिक आयु रहे, इसमें गड़बड़ होने वाली नहीं है। क्योंकि 12वें गुणस्थान तक असत्य मन योग है, असत्य वचन योग है और सत्य भी है और सत्य उभयमय है। तो मन के 4 वचन के 4 12वें गुणस्थान तक रहेंगे। तो ये 8 ये हो गए और एक औदारिक का योग रहेगा, तो 9 हो गए। अब संयोग केवली, संयोग केवली का गुणस्थान कौन सा? 13वां। 13वें गुणस्थान कितनी गति में पाया जाएगा? एक ही गति, मनुष्य गति में। कितने इंद्रिय जीव के? पंचेंद्रिय। अब इसके बाद ये है काय कौन सा? त्रस। अब 13वें गुणस्थान में योग कितने? अब सुनो सावधानी से, मन के कितने होते हैं? 4। क्या 13वें गुणस्थान में चारों मनोयोग रहेंगे? क्योंकि असत्य और उभय 12वें तक रहते हैं। असत्य और उभय मन वचन कहाँ तक? 12वें तक। तो 2 मन के खत्म हो गए, 2 वचन के कम हो गए। तो 13वें गुणस्थान में सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग, ये हो गए 4। और काय योग में औदारिक, औदारिक में सो कार्मण, ऐसे हो गए 7। तो 13वें गुणस्थान में योग रहेंगे 7। औदारिक समुद्घात की अपेक्षा बताया था ना, 13वें गुणस्थान जब मुनिराज समुद्घात करते हैं केवल ज्ञानी, उस समय औदारिक में सो कार्मण अवस्था बनती है। तो आया समझ में। 13वें गुणस्थान में योग कितने? 7। 2 मन के, 2 वचन के और 3 काय के। औदारिक, औदारिक में सो कार्मण, ऐसे 13वें गुणस्थान में 7 योग होते हैं।
अब बताओ 14 गुण स्थान में योग कितने? 0, क्योंकि 14 गुण स्थान का नाम क्या? अयोग केवली, और वेद भी वहां पर 0 है। इस प्रकार से आपके 14 गुण स्थान में इतनी चीजें अपन ने वेद तक जो पढ़ा था वो लगा लिया। ठीक है, अब नई चीज आज अपन पढ़ते हैं। पुराना पूछना तो है नहीं, कल पूरा रिवीजन हो गया है। अब त्रियंचु को महाव्रत नहीं होता। हाँ, त्रियंचु को महाव्रत, हाँ इधर मनुष्यों में सबको नहीं होता, वहां मुनिराज के होता है। अणुव्रत हो सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई वो मतलब द्रव्य से हाँ, मतलब भाव से पुरुष हो सकते हैं। तो ये पूरा नहीं, तो भी इनके नहीं द्रव्य, सुनो, आप उस दिन आए नहीं थे, बताया द्रव्य से पुरुष होगा, भीतर से तीनों वेद हो सकते हैं तो मोक्ष जा सकते हैं। द्रव्य से अगर स्त्री है, भीतर से पुरुष है, तो 5वें से ज्यादा गुणस्थान नहीं होगा, क्योंकि उनका परिग्रह का त्याग होगा नहीं, वज्र सम नाराज सहनन होता नहीं। इस अपेक्षा से वहां पे 5वीं गुणस्थान होगा। कोई कितना भी पुरुष वेद का उदय हो जाए तो ये 5वें से ऊपर गुणस्थान होने वाला नहीं है, क्योंकि भाव जो है द्रव्य की अपेक्षा रखता है। ऐसा पंचेंद्रिय त्रियंचों में मात्र पंचेंद्रिय जीव के अणुव्रत होते हैं, बाकी एक इंद्रिय आदि के अणुव्रत 1 से 4 असंगी पंचेंद्रिय के भी नहीं होंगे। मन के बिना व्रतों को कैसे ग्रहण करेंगे? तो संगी पंचेंद्रिय ही अणुव्रती बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। ठीक, और कुछ पूछना हो तो पूछ है। कार्मण से 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं, क्योंकि जो हमने आत्मा में कर्म बांधे वो पुद्गल स्कंद के रूप में है। आत्मा के साथ आत्मा तो हो गया अमूर्त और पुद्गल स्कंद हो गया मूर्त। अनादिकाल से आत्मा और कर्मों का बंधन है दूध पानी के समान। तो कर्म स्कंदों से पुनः नए नए कर्म बनते चले जाते हैं। जो कर्म बंध का एक जैसे छाता होता है, छाते में मूठ होता है हैंडल, उसके आधार पर पूरा छाता खुलता है, और हैंडल अगर अलग हो जाए उसको डंडी निकाल दो तो छाता को। इसी प्रकार मूल कार्मण शरीर के अस्तित्व से पूरे 8 कर्म 8 बहु की तार हो गए, तो मूल एक 8 कार्मण शरीर, तो उससे वो शेष कर्मों का ताना बाना बुना रहता है। तो मरण होने के बाद जीव दूसरी गति में चला जाए तो भी कार्मण शरीर उसके साथ जाता है। इसलिए कहते हैं भैया पूरब का किया कर्म है उदय में आ रहा, तो कार्मण शरीर साथ में था इसीलिए उदय में आ गया। यदि वो छूट जाता तो फिर कैसे उदय में आता? तो कार्मण और तेजस शरीर कभी भी जीव के छूटते नहीं, और जब ये छूट जाए तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा तो यही बात तो नहीं समझ में आ रही कि ये छूटते नहीं है, मतलब बीच छूटते का 2 प्रकार, एक द्रव्यार्थे नए की अपेक्षा से पूरा घर खाली कभी नहीं करते। दुकानदार जो होता है ना, जब उसका वो पेटी जो होती है सिलक जिसमें पैसा, तो रात को जाते समय पूरी तिजोरी खाली नहीं करता, उसमें 200 पड़े रहते हैं। अब लेकिन भैया खाली हो रही, रोज निकाल रहा है वो, रोज उसमें सुबह से दिन भर ग्राह के भर लेता और शाम को थैली में भर कर के घर ले जाता, तो पूरी तिजोरी खाली करता क्या? नहीं। ऐसी प्रकार से कार्मण शरीर तो अपना बना है, पुराने कर्म झड़ जाते हैं, नए कर्म फिर आ जाते हैं, और वो उतना जो कार्मण स्कंद बना रहता है। तो आना और निकलना दोनों, किंतु पूरी तरह साफ हो जाए तो मोक्ष हो जाए। ऐसा तो पूरी तरह कर्म कर, इसको कहते हैं पर्याय कि आना जाना हमेशा ऐसे अपने शरीर में प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद आ रहे हो, अनंत झड़ भी रहे हैं। बुढ़ापे में क्या हो रहा, वृद्धावस्था के उसमें कहते हैं परिसातन क्रिया ज्यादा होती है। जो अपन ने 100 पुद्गल परमाणु आए हैं तो 500 झड़ जाते हैं, और जवानी में क्या होता है 500 आते तो 100 झड़ते हैं। इसलिए युवावस्था में चमक तेज शरीर का वो जो फूर्ति बनी है, लेकिन वृद्धावस्था में कितना भी खा लो कितना भी पी लो कुछ भी कर लो, वो झुर्री आने वाली तो आएगी, और बाल पकने तो पकने ही है। और जो हाथ पैर में कमजोरी आनी, महाराज अच्छी अब तो बादाम को हलवा खिलाओ कमजोरी आ रही है। अब वृद्धावस्था में लगने लगता है, पहले तो महाराज अब तो कमजोरी है तो अब तो और बादाम नहीं, अब कुत्ती बादाम खा लो कुछ होने वालों नहीं हो, बादाम और खराब हो जाएगी। इसलिए अब तो दाल रोटी खाओ, उतनी में अपनी गाड़ी चल जाएगी, चला लो बस। क्योंकि परिसाधन तो अपने शरीर में प्रति समय अनंत पुदर आ भी रहे हैं झड़ भी रहे हैं, तो इसी प्रकार तो भी शरीर तो बना रहता है, ऐसे समझना। चलो अब आगे कसाय मारना अपन प्रारंभ करते हैं। कसाय कितनी होती है? तो कसाय होती हैं 4, क्रोध मान माया लोभ। लेकिन इन कसायों में और अपने को अब 4 भेद और होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, है ना। तो ये कसाय हो गई 16, 4 चौके 16।
अब इन कसायों में अपने क्या 9 कसाय और होती हैं, हास रति अरति सो भय जो। तो हाँ, तो टोटल कसाय हो जाती है 25। अब 25 कसाय जब इसमें होती हैं तो इनमें अपने को ये लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी कसाय कहाँ कहाँ तक कितने आदि गुण। थोड़ा सा इसमें और अपने को जानकारी ये रखनी पड़ती है कि कसायों में मुख्यता से कथन की अभी आपको बता देते हैं। तो अभी जो आपने कॉलम बनाया था वेद का, है ना, वेद के बाजू में अब कॉलम बनाने हैं अपने को। पहले 4 कॉलम बनाने हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक का एक कॉलम वेद के बाजू में बनाने हैं। पहला अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक, फिर अनंता अन लिख के क्रोध माना क्रोध आदि 4 लिख लो। अनंतानुबंधी 4 से समझ में आ जाएगा। बाजू में बनाओ अप्रत्याख्यान आदि 4, उसके बाजू में प्रत्याख्यान आदि 4, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजुलन 4। अब इसके बाद जो है हास्य रति की जोड़ी होती है। हास्य रति एक साथ, हास्य रति अरति शोक। हास्य रति का एक कॉलम, अरति शोक का एक कॉलम, भय जुगुप्सा का एक कॉलम। और वेद का अपन बना ही सके इसलिए मत बनाओ, तो वेद अपन ने पढ़ लिया, पीछे से लगा लेना। और भय जुगुप्सा का एक कॉलम, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ऐसे ये कॉलम आपको तैयार करने हैं। ठीक है, कितने हो गए? 4 और 3 7 हो गए। चलो अब प्रश्न पूछते हैं और आगे समझते हैं। हाँ चलो हो गया, करें शुरू, लिख लिया। चलो जिसके बन गए आगे बना दिया, नहीं तो अपन बैठ सुनो आराम से। पहला प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक कितने गुण स्थानों में पाया जाता है? पहले और दूसरे में। अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन को ना होने दे। अब लिखना हो तो लिख लिया, इसमें बाद में लिख लेना। अनंतानुबंधी क्रोध किसे, अनंतानुबंधी कसाय के जो सम्यक दर्शन को ना होने दे, अर्थात जब तक अनंतानुबंधी कसाय का उदय है सम्यक दृष्टि कोई जीव नहीं बन सकता। अप्रत्याख्यान क्रोध किसे कहते हैं? जो अणुव्रत को ना होने दे, अणुव्रती श्रावक ना बनने दे, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? जो महाव्रत को ना होने दे, जिसके उदय में महाव्रत धारण ना कर सके, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान। संजुलन किसे कहते हैं? जिसके उदय में यथाख्यात चारित ना हो, अर्थात 11वां 12वां गुण स्थान जिसके उदय में ना हो सके, उसे कहते हैं संजुलन कसाय। आई समझ में? अनंतानुबंधी के उदय में क्या नहीं होता? सम्यक दर्शन। अप्रत्याख्यान के उदय में अणुव्रत, प्रत्याख्यान के उदय में महाव्रत, और संजुलन के उदय में यथाख्यात चारित। ऐसा समझना। हाँ बता रहे, अनंतानुबंधी वो होती है जो अनंत इसका अनुबंध होता है, मतलब अनंत काल तक ये अपना फल देती हैं। जैसे क्या हमारे आगम इसमें अलग अलग कसाय के अलग अलग दृष्टांत दिए, क्रोध के लिए दिया है ना, या पत्थर की लकीर, एक पत्थर पे आपने लकीर खींच दी, और दूसरा आपने मिट्टी में लकीर खींच दी माटी पे, तीसरा धूल पे रेत पर लकीर खींची, और चौथी आपने पानी में लकीर खींची। चारों लकीर में क्या अंतर है? पानी के लकीर खींची तो एक इधर खींची उधर मिट गई, इसको कहते हैं संजुलन क्रोध। और उसके बाद आपने रेत पे खींची, इसको कहते हैं प्रत्याख्यान। अंतर मूर्तता को निशान बना, जहाँ हवा चली रेत की लकीर मिट जाएगी। इसके बाद जो होता है अप्रत्याख्यान में क्या होता है? मिट्टी, काली मिट्टी, अपन जब खेत किसान बोता है बीज तो उसमें वो चला देता, उस समय रेत, किंतु वो कब मिटेगी? हवा से नहीं मिटेगी, जब पानी आएगा तो वो मिट जाएगी। किंतु पत्थर पे जो आपने लकीर खींची, शिलालेख वगैरह, वो कितने समय तक, आज से हजारों वर्ष पहले जो शिलालेख उकेरे गए थे, आज भी वो शिलालेख मिलते हैं। कब मिटेंगे? तो खूब लाखों करोड़ों वर्षों बाद।
अपन जो आके शिलालेख में हमने ये मिला जमीन में, तो पत्थर पे जो उतारा गया वो बहुत समय तक नहीं मिटता। तो अनंतानुबंधी कसाय वो होती जो एक बार जिससे बन गई, आगम तो ये कहते इसके संस्कार काल होते हैं, 6 महीने से यदि हमारे अधिक वो परिणाम चल रहे तो अनंतानुबंधी है। जैसे क्रोध आदि के परिणाम जैसे बताते हैं, रामचंद्र जी जो लक्ष्मण के शव को 6 माह तक लाद कर घूमते रहे, उनको अप्रत्याख्यान कसाय का उदय था, तो 6 महीने से ज्यादा उसका राग का संस्कार नहीं रहता। तो अनंतानुबंधी का 6 महीने से ज्यादा संस्कार बने रहे तो अनंतानुबंधी है। ऐसे हम एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर अपन समझ सकते हैं। तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन में अंतर इतना ही है कि एक कसाय बहुत समय तक रहती है, एक कसाय बहुत जल्दी मिट जाती है। ये इसमें भेद इतना अपने को समझना चाहिए। इसमें मान माया लोभ सबके अलग अलग दृष्टांत दिए हुए आगम में, उसको भी पढ़ सकते हैं और समय पर उसको आपको बता भी देंगे। अभी तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को समझ लो। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पहले और दूसरे गुण स्थान में ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। अब अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कितने गुण स्थान में? 1 से 4। हाँ हाँ सुनो, लेकिन 1 से 4 नहीं लिखना। हाँ, रहेगा तो 1 से 4 में, लेकिन यहाँ पर अपन गुण स्थान में मुख्यता से अगर लगाएंगे तो तीसरे और चौथे गुण स्थान में 1 2 4 तो होता है, लेकिन यहाँ पे मुख्यता से क्या लेंगे? 3 और 4 गुण स्थान की विवक्षा है। मुख्यता कौन से है? तीसरे और चौथे की। आया समझ में? और आगे आपको आ जाएगा। हाँ, अप्रत्याख्यान का तीसरा चौथा। प्रत्याख्यान कसाय का गुण स्थान 5वां। प्रत्याख्यान कसाय कहाँ? 5वें गुण स्थान में। अब देखो, अच्छा संजुलन कहाँ पर? तो 6 से 9। संजुल गुण स्थान कसाय का गुण स्थान 6 से 9। और इसके बाद क्या बचे? हाँ बस, अब देख लो, पहले इसको समझ लो। अब सुनो, पहले गुण स्थान में, अब सिर्फ प्रश्न आपसे कर रहे हैं, पहले गुण स्थान में कौन कौन सी 16 कसाय में कौन कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन सब है पहले गुण स्थान में, सारी कसाय है। तो लेकिन जब दूसरे या चौथे गुण स्थान में कोई व्यक्ति है, उसके बाद अप्रत्याख्यान कसाय, तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, ऐसा समझना। और ऊपर के गुण स्थान में अपन जाएंगे तो उसके बाद वो कहना नीचे नीचे की कसाय तो कम होती चली आएंगी, किंतु अनंतानुबंधी के पास तो पूरी कसाय है। अप्रत्याख्यान वाले के बाद 3 कसाय है, और आपको आगे लिखाएंगे, समझ में आ जाएगा, इतने समझना। जैसे आपके पास बड़ा दरवाजा आपने बनाया जिसमें से हाथी निकल सकता था, तो हाथी हो गया अनंतानुबंधी। अब उसमें घोड़ा निकल सकता कि नहीं निकल सकता? वो अप्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान माने हो गया बकरा, वो भी निकल सकता है। और प्रत्याख्यान माने हो गया संजुलन माने बिल्ली। तो बड़े दरवाजे में चारों निकल सकते नहीं निकल सकते? अलग अलग दरवाजे की आवश्यकता नहीं, किंतु जो छोटा जिसमें बिल्ली निकल सकती है उसमें घोड़ा निकलेगा कि नहीं? बिल्ली ही निकलेगी। संजुलन कसाय में संजुलन ही रहेगी, शेष नीचे की नहीं रहेंगी, किंतु नीचे वाले में पूरी चारों रहेंगी, ऐसा समझना। और अभी आपको क्लियर कर देते हैं। तो अनंतानुबंधी में गुण स्थान कौन सा? पहला दूसरा, ठीक है ना। अब अनंतानुबंधी में पहला तो प्रत्याख्यान आपको संजुलन तक बता दिया। अब अनंतानुबंधी कसाय कितनी गति के जीवों में पाई जाती है? नहीं, हमें तुम सोचो तो ना कहा हिला रहे। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कितने गति के जीवों में होते हैं? बोलो कहाँ के है? अनंत प्रश्न ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चारों गति में होता है, क्योंकि पहला गुण स्थान चारों गति में। अपन गुण स्थान पकड़ो, जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे, पीछे आंसर शीट होती थी, इसकी आंसर शीट सबसे पहले आप गुण स्थान पकड़ो। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान लो कितनी गति में? आ गया समझ में? अब अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग कितनी गति में? 2। प्रत्याख्यान में कौन सा गुण स्थान? चौथा। और तीसरा चौथा गुण स्थान कितनी गति में? ठीक है। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग कितनी गति में? 2।
प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में गुणस्थान कौन सा लिया? 5वां ना, तो 2 गति हो गई, मनुष्य गति और तिर्यंत गति। मुख्यता से अपन लगा रहे हैं, बाकी प्रत्याख्यान नीचे नहीं, उसको गौण करके अपन मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। संजलन क्रोध मान माया लोभ कितनी गतियों में? 1 मनुष्य गति है। ये क्या मुख्यता से बार बार ये समझना है आपको, ये मुख्यता से। बाकी देखा जाए तो संजलन तो चारों गति में है, क्योंकि जिसके पास अनंतानुबंधी उसके पास संजलन तो है ही, लेकिन जिसके पास संजलन उसके पास शेष कसाय नहीं। तो संजलन का गुणस्थान हमने क्या माना? 6 से 9। तो संजलन कसाय 6 से 9 गुणस्थान मात्र मनुष्य गति में पाया जाता है, इस अपेक्षा से ऐसा समझना। चलिए, अब इसके बाद इंद्रिय हो गया। अब कितने इंद्रिय जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पाया जाता है? हाँ, 1 इंद्रिय का भी होता है, 5 इंद्रिय, क्योंकि पहला गुणस्थान सबका होता है 1 से 5। अब इसके बाद अप्रत्याख्यान मात्र पंचेंद्रिय। इसके अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान समय इसमें मात्र पंचेंद्रिय जीव रहेंगे, क्योंकि इस गुणस्थान 30 ऊपर हो गया नहीं ऐसी। हाँ, इसीलिए दूसरे में, हाँ इसलिए क्या ना, गुणस्थान कौन? इंद्रिय कितनी? तीनों। चौथा गुणस्थान कितने इंद्रियों के होता है? 1 इंद्रिय के मात्र मिथ्यात्व होता है। 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय जीव के मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। तो तीसरा चौथा गुणस्थान जिसको होगा उसके पास कौन सी कसाय होगी? पंचेंद्रिय जीव होगा, वह पंचेंद्रिय। इसी प्रकार प्रत्याख्यान संजलन में भी पंचेंद्रिय जीव लिख लो। ठीक हो गया? अरे अंदर धीरे धीरे आ जाएगा, ट्यूबलाइट देते। सुना तो लिखने को कहा, बाद में लिख लियो। अब प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी क्रोध काय तो त्रस लिख, पहले में अनंतानुबंधी में दोनों काय और बाकी में त्रस लिख लो। वो तो इंद्रिय जहाँ लिखे नीचे, अनंतानुबंधी में दोनों का है, बाकी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन में त्रस का है। अब लगाना है योग। अनंतानुबंधी, अच्छा लिख लिया। अब लगाओ, कठिन कुछ नहीं, योग सुनते से घबरा जाती। योग सागर महाराज का नाम सुनते से संग में ऐसा होता है, योग सागर महाराज के नाम अच्छे अच्छे लोग खिसक जाते हैं। तो योग सागर जी के पास जाना, सोई कांपने लगते। चलो, ऐसे योग मारना सुनते से लोग कम। अनंतानुबंधी, अब सुनो, लगाओ जल्दी से ना। पहले प्रश्न को बार बार दिमाग में और फिट बैठा लो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में कितने योग पाए जाते हैं? तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कौन से गुणस्थान में? 1 2। अब 1 2 में पहले गुणस्थान में कितने योग होंगे ये लगा लो, तो उससे आपकी गाड़ी बैठ जाएगी। मन के 4, वचन के 4, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र नहीं होगा, और कार्मण, तो 2 कम करो 13। पहले दूसरे गुणस्थान में योग कितने? 13। ठीक है। इसके बाद जो है अप्रत्याख्यान में तीसरा चौथा गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान की मुख्यता से लगा लेंगे तो कितने हो जाएंगे? वो भी 13। आहारक द्विगुना 13। इसमें चौथे गुणस्थान की मुख्यता लेना, तीसरा तो उसके साथ ही है। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, नीचे ज्यादा योग होते, ऊपर कम हो। चलो, इसके बाद जो है प्रत्याख्यान कसाय में योग कितने? अब बताओ। अब भी तो बताया, अभी 5वें गुणस्थान में योग लगाया था ना। हाँ, तो कितने? हाँ, क्योंकि देव का तो 5वां होता नहीं ना, 9। देखो, आप प्रत्याख्यान कसाय में योग कितने? 9। और संजलन में कितने? कितने? अरे योग, टोटल योग बताओ तुमको। गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? अब लगाओ गुण कितने? आओ तो बताओ कितने।
ग्यारह रहेंगे तो हारक देखो और जुड़ जाएंगे। औदारिक मिश्र सुनो, औदारिक मिश्र नहीं रहेगा, व्याक्रिय व्याक्रिय मिश्र नहीं रहेगा और कारमान नहीं रहेगा, तो 4 कम कर देंगे तो हो गए 11। ठीक है, 11 आ गए समझ में, क्योंकि छठे गुण स्थान में अपन ने योग लिखे थे कितने, 11, तो मुख्यता से 11 हो जाएंगे छठ। इसके बाद क्या बचा, संजुलन हो गया, संजुलन का। अब इसके बाद चलो अभी और नीचे लगाओ, इसके वेद लगाओ। इस सब में वेद कितने आ जाएंगे, तीनों तीनों, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक वेद चलते ही है। तो अनंतानु में प्रत्यय संजय, इसमें सब तीनों वेद। अब इसके बाद क्या है, कसाय, ये कसाय लगाना पड़ेगा। अब लिखो कसाय इसके नीचे। अब देखो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा है? लिख लिया। अब आगे देखो, सावधान हो जाओ। प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाय हैं। तो सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक एक, चारों के अलग अलग उत्तर भी एक ही हैं। अनंतानुबंधी क्रोध जिसके पास है उस जीव की कितनी कसाएं होंगी। प्रश्न क्या है, अनंतानुबंधी क्रोध जिसके पास है उस जीव के कसाएं कितनी। अब इतना समझ लो, हाँ ये एक समय में एक ही कसाय रहती। जब क्रोध करेंगे तो मान नहीं करेंगे, मान करेंगे तो माया नहीं और लोभ नहीं। तो पहली बात तो चारों कसाय एक साथ नहीं होती। जब अनंतानुबंधी क्रोध में हमने पूछा तो अनंतानुबंधी क्रोध जिसके पास है उसके बाद अप्रत्याख्यान क्रोध है कि नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध जिसके पास, उसके बाद अप्रत्याख्यान क्रोध है कि नहीं है, प्रत्याख्यान है कि नहीं, संजलन है कि नहीं है। तो ये तो हो गए 4 क्रोध और 9 कसाय हो गई, 9 और 4 13 कसाय हो गई। इसी प्रकार सुनो, अनंतानुबंधी मान में कितनी कसाएं, 13, माया में भी 13 और लोभ में भी 13। मात अपना प्रश्न ये है कि अनंतानुबंधी क्रोध में कसाएं कितनी। तो अनंतानुबंधी जिसके पास क्रोध है उसके बाद मान माया लोभ तो है नहीं, तो पूरी 4 या 12 तो अलग कर दो, क्योंकि जिस समय क्रोध होता है उस समय मान माया लोभ नहीं होगा। आया समझ में। तो मान माया लोभ के 4 या 12 कसाएं अलग हो गई। अब कितनी बची हैं, तो 13 बची हैं। तो 13 कैसे बची हैं, तो अनंतानुबंधी क्रोध जिसके पास है, हमने बताया था जिसमें हाथी निकल सकता है, उसमें हाथी के अंदर घोड़ा भी और बकरा भी और चूहा भी। तो जिसके अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, उसके अनंतानुबंधी क्रोधी है, तो उसके बाद अप्रत्याख्यान प्रत्यय संजन सब है। बोला उसका क्रोध अगर 6 महीने से ज्यादा चल सकता है, कोई क्रोध 6 महीने के पहले भी नष्ट हो सकता है। जो अनंतानुबंधी क्रोधी को इतना ही क्रोध आता है कि जीवन भर, ऐसा नहीं, कुछ कसाएं बहुत जल्दी भी नष्ट हो जाती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, संजुलन क्रोध का उदाहरण क्या है, पानी की रेखा। तो क्या मिथ्या दृष्टि को हमेशा ऐसा क्रोध आता है कि बहुत समय नहीं, कुछ क्रोध ऐसे भी होते हैं अंतर्मूर्ति में समाप्त हो जाते हैं। तो संजलन क्रोध का भी उदय उसका रहता है। मिथ्या दृष्टि के कभी अनंतानुबंधी क्रोध हृदय में आ सकती है, कभी अप्रत्याख्यान, कभी प्रत्यय, कभी संजलन। तो अंतर्मूर्ति में उसका क्रोध शांत हो सकता है, ऐसा समझना। तो अनंतानुबंधी जिसके पास है उसके बाद 4 कसाय रहेंगी और 9 कसाय रहेंगी, इसलिए 13। अब अगला है हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, सब नाना जीवों की अपेक्षा लगा लेंगे तो ये उसमें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही लगाया है, तो फिर कसाय में भी नाना जीव लगा लो, लेकिन ऐसा ना करके हास रति अरति पूरी 9 लिया है, तो इससे 13 कसाय उसके। और सूक्ष्म विवेचन चिंतन करें तो कम ज्यादा इसमें हो सकता है। प्रवाहमान मत के अनुसार अनंतानुबंधी क्रोध में 13 कसाएं हैं। अब अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में कितनी कसाएं, 12। हाँ 12, अनंतानुबंधी चली गई तो 12, हाँ ऐसा आवाज। और प्रत्याख्यान में और एक कम तो 11, संजलन में 10, 9 कसाएं और एक क्रोध, ऐसा। वो 2-4 बार में, हमें 2-4 बार में आई, तो तुम एक बार में कैसे आ भी गई। आप लोग होशियार, जल्दी आ जाती है। नहीं कहीं
अनंतानुबंधी में कसाय कितनी 13। अब प्रत्याख्यान में अनंतानु कम कर दो 12, प्रत्याख्यान में 2 कम कर दो 11 और संजलन में 3 कम कर दो तो 9 9 कसाय और 1 क्रोध, ऐसे 10। ये 10 कसाय होंगी। ठीक है, कसाय हो गए पूरी। चलो अब इसके बाद जो है कितना टाइम, अब जल्दी से निकालो नरक गति। हास रति बाद में नरक गति निकालो, कितनी कसाय लगा लो। चलो पहला प्रश्न है नरक गति के जी। अब ये कोई बहुत सरल है, इसमें वेद को कम ज्यादा करना, बाकी कुछ नहीं है। 3 वेद को कम ज्यादा करना तो कसाय। नरक गति के जीवों में कितनी कसाय है? 2 वेद कम कर दो, स्त्री और पुरुष वेद नहीं होते। 23 नरक गति में कसाय 23, तिर्यंत गति में पूरी 25, क्योंकि तीनों वेद होते हैं। सबसे सरल कसाय लगाना, सरल है, करना भी सरल है। नरक गति में कसाय कितनी 23, तिर्यंत गति में, मनुष्य गति में 25 कसाय, देव गति में अब बोलो 24, मार नपुंस है 24। अब सुनो, अब एक इंद्रिय जीव के कितनी कसाय? नपुंसक वेद नहीं होता ना देवगति में, देवगति में नपुंसक वेद कम कर दो। हाँ, नरक में नपुंसक होता, उसमें 2 कम किया था। अब एक इंद्रिय जीव के कितनी कसाय? पर वेद को कम करो, वेद कहाँ, कितने वेद होते एक इंद्रिय में? तो कसाय होगी 23। 2 से 4 इंद्रिय में कसाय कितनी? 23। नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ नहीं सभी से नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा आगे पीछे भूल जाते। चलो 2 से 4 इंद्रिय में कितने कसाय? 23। अब पंचेंद्रिय जीव के कितनी कसाय? 25। चलो इसके बाद त्रस और स्थावर, स्थावर में कितनी कसाय? 23 और त्रस में 25। लिखो, त्रस में 25, स्थावर में 23। अब इसके बाद क्या है? सत्य। हाँ, सत्य मनोयोग में कितनी कसाय? जहाँ पहला गुण स्थान है तो पूरी 25, सत्य में पूरी 25, असत्य में भी पूरे, पहला गुण स्थान है ना इसलिए। तो अटक गई गाड़ी। चलो कोई बात नहीं, लिख दी पहले। सुनो, अब असत्य के कॉलम में नीचे लिखो ना, जगह तो बची अपनी। अब तो इतने कंजूसी एक आज कौन 24 आना लिखे जाने। हाँ, जैसे ये डायरी बनानी तो ऐसी डायरी बना लो ना, ऐसी कॉपी बनाते चलो, रजिस्टर मिल लो पुराने बना लो, बाद में फाइनल बना लेना। हाँ तो उसमें नहीं बन पाए। चलो समझ लो, इतने समझ में आ रहा ना। तो आपके क्या बोल गए थे बल? असत्य मन योग में कितनी कसाय? 25। क्यों? क्योंकि गुणस्थान 1 से 12 है, तो पहले गुणस्थान के पीछे 25, अधिक से अधिक कसाय अपने को लेना है। अब इसके औदारिक काय योग में कितनी कसाय? 25। तो गुणस्थान आप देख लो, 1 से 13 है ना, पहले गुणस्थान में पूरी 25 कसाय। मनुष्य औदारिक आयोग में 25 और औदारिक मिश्र में उसमें 25। पहला गुण तो औदारिक मिश्र में भी 25, वैक्रियक मिश्र में भी 25, क्योंकि कसाय पूरी रहेगी है। हाँ तो हाँ तो आहारक देख, आहारक देख में कितनी कसाय? आहारक दिक् का गुण स्थान 6वां है, 6वां है, तो 6वें में कितनी कसाय हो जाएंगी? हाँ वो ऐसे है, 13 कसाय हो जाएंगे। 1 मिनट गुणा आहारक दिक् में 11 होंगी क्या? कितनी? सुनो, आहारक दिक् मतलब 6वां गुण स्थान है, 6वें मादिक संजुलन कसाय है और 9 कसाय है। और सुनो, आहारक दिक् पुरुष वेद को होता है 3, 2 वेद को नहीं होता, तो 2 वेद और कम कर दो तो कितने? 11।
चलो बहुत समझदार हो गए भैया सब लोग। आहारक दिक् में कितनी कसाएं? कौन कौन सी? चार नहीं, एक संजनन की, एक संजनन की, एक नहीं, हाँ संजनन की 4, क्रोध मान मानो संजनन की 4, और हास आदि 6, 4 और 6 10, और 3 वेद में से एक वेद लेना तो 11 है। चलो ठीक समझदार हो गए, यह होशियार हो गए सर। अब कर्मण का योग में वेद कसाएं कितनी? बैक्टीरिया में पूरे 25, क्योंकि नरक के साथ पूरे वेद आ जाते हैं। रास्ते क्या व्यक्त और अव्यक्त होता है। सो रहा है बच्चा तो कसाय नहीं, तो कसायवान तो है ही। जैसे गर्भ में है जीव तो भी कसाय कर नहीं रहा, लेकिन कसाय का उदय तो है, वहाँ उसको हाथ पैर शक्ति नहीं है इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन कर्म का उदय तो है, उसके उदय है मात्र सब। अब मुनि महाराज क्रोध नहीं करे, क्यों? क्रोध का उदय है, वेद का कोई कार्य नहीं हो रहा, फिर भी 9वें उदय तो है, तो उदय की अपेक्षा लेना। चलो हो गया। अगला प्रश्न, कर्मण का योग में कितनी कसाएं? तो पूरी 25 है ना। हाँ, अब स्त्री वेद में कितनी कसाएं? 2 वेद घट जाएंगे तो 23, तो तीनों वेद में 23 कसाएं रख लो, 2 हटा दो, 23 कसाएं तीनों वेद में। चलो इस प्रकार से आपकी कसाय मार्गणा इतनी पूरी हो गई। अब आगे और देखा जाएगा। चलो महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सापोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित